तीर्थंकर अभिनंदन भगवान की। एक साथ बोलिए, तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिह्वोदधिशोषणाय, तुभ्यं नमो। जोर से बोलिए, जयकारा जोर से, आदिनाथ भगवान की। इससे जोर से तो आवाज आ रही है। आज गर्भ कल्याणक किनका है? अभिनंदन भगवान की। आनंद नहीं आया? कुंथुनाथ भगवान की। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की। जितना अच्छा नाश्ता करके आए हो उतनी आवाज नहीं है, इसलिए नहीं है। फिर जो करके आए हैं उनकी आवाज नहीं निकल रही, जिनने नहीं किया उनकी भूख के मारी आवाज नहीं निकल रही। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश वासली शिरोमणि राष्ट्र गुरुआचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। जयकारा गुरुदेव का। तूफान में समा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती हवाओं में समा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती तूफानों से निकल सकती है। जो भगवान जिनेंद्र की भक्ति करते हैं उनकी किस्मत कैसी भी हो एक दिन बदल सकती है। तीर्थंकर आदिनाथ कुंथुनाथ भगवान के पंच कल्याणक महोत्सव में आप सब विराजे हैं और ये भक्ति का मौसम है, आनंद का अवसर है। समुद्र को घमंड था, समुद्र को घमंड था कि वो पूरी दुनिया को डुबा सकता है, लेकिन तभी एक तेल की बूंद आई और तैर करके निकल गई। अगर आप मट्टी बनेंगे तो डूब जाएंगे, पत्थर बनेंगे तो डूब जाएंगे, लेकिन तेल की बूंद की तरह रहेंगे तो तैर जाएंगे। जैसे तेल पानी से नहीं चिपकता, वैसे आप संसार से मत चिपको। आदिनाथ स्वामी का वैराग्य का दिन है, तप कल्याणक है, और जब तप की बात हो तो तपस्वी सम्राट की याद तो आ ही जाती है। उनकी कृपा से ही आज आपका ये तप कल्याणक हो रहा है। ना वो तपस्वी के चरण यहाँ पड़ते और ना आज आप ये सब मंगल महोत्सव कर पाते। तप कल्याणक के दिन दीक्षा कल्याणक भी इसे कहते हैं, अभी निष्क्रमण कल्याणक भी कहते हैं। अभी भगवान बन नहीं गए हैं। नए विवक्षा सीखो ज्ञानी, देह को आत्मा मान के बैठे हो। केवल पैसा 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 मारो बापड़ो, हैं? मुंह पैसो रो दास, ये स्थिति हो गई। पर है, स्वा स्वा है, चैतन्य तत्व को पहचानो, नए विवक्षा को निक्षेप विवक्षा को जानो। भगवान यूं तो बन चुके हैं ऋषभदेव भगवान, लेकिन हम आज उनका जन्म कल्याणक का उत्तरार्ध मना रहे। सुबह की ये वेला उनके जन्म कल्याणक से जुड़े हुई है। क्रीड़ा की जाती है, विभिन्न प्रकार के उत्सव होते हैं, युवावस्था दिखाई जाती है, दोपहर को राज्याभिषेक होता है, फिर दीक्षा होती है।
लेकिन नयों से हम समझें, तीर्थंकर हो चुके हैं, फिर भी हम वर्तमान नैगम नए, भूत नैगम नए की अपेक्षा से वर्तमान में भगवान का महोत्सव कल्याणक मना रहे हैं। और आज की इस कार्यक्रम की अपेक्षा से कहें तो अभी बन नहीं गए भगवान, लेकिन कह ये रहे हैं कि भगवान का दीक्षा कल्याणक है, भगवान का जन्म कल्याणक है। अगर आप लोग भी भगवान का जन्म कल्याणक मानते हो तो ये तो अवतारवाद की पुष्टि हो गई। जैन दर्शन तो अवतारवाद को मानता नहीं है। जैन दर्शन तो ये कहता है कि कोई भी आत्मा सम्यक पुरुषार्थ करता है तो वो कर्मों का नाश करके भगवान बन जाता है, और एक बार भगवान बन जाता है तो फिर वापस संसार में नहीं आता है। भगवान किस किस को बनना है? हाथ उठाओ। हाथ उठाने में कुछ भी खर्च नहीं आना है। भगवान किस किस को बनना है? लो, सबको बनना है। भगवान बनने की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है, सम्यक ज्ञान से, सम्यक चारित्र से होती है, वेद विज्ञान से होती है। सबसे पहले तत्व निर्णय करो, मैं ज्ञान घन आत्मा हूं, और ये देह आदि घर आदि पर पदार्थ हैं। मेरा अन्न 5 द्रव्यों से कोई लेना देना नहीं है, और मेरा अन्न जीव द्रव्यों से भी कोई लेना देना नहीं है। आपके घर में जो लोग पैदा हो गए उन्हें आप अपना मानते हो। ये मेरे दादा, ये मेरे पिता, ये मेरा बेटा, ये मेरा पोता। लेकिन ध्यान तो दो, ये आप बोलते हो कि आपका मोह बोलता है? बोलो। मोह बोलता है। बड़ा होके अगर वही बेटा खराब निकल जाए तो माथा कूट कूट के रोते यार कि इसका ऐसा पालन किया, और ये तो बात भी नहीं सुनता है। मोह बोलता है। ध्यान रखो, पड़ोसी है, दूसरे गांव का आदमी जितना आपसे भिन्न है, आपका बेटा पोता भी उतना ही आपसे भिन्न है। और सुनो, घर को तो भिन्न बहुत लोग मान भी लेते हैं, लेकिन तन को कहाँ भिन्न मानते हैं? जिनवाणी कहती है, घर जितना भिन्न है तन भी उतना ही भिन्न है। क्या तन माज तारे, क्या तन धोब तारे। एक दिन मिट्टी में मड़ी जैसे परद्रव्य आहे, सद्रव्य आहे। स्वा पर नाही, पर स्वा नाही, अन्न अनन्न नाही, अनन्य अन्न नाही। विचार करिए। और इस तरह की विचार करते करते जीव तत्व ज्ञान के बल पर सम्यक दर्शन पाता है। भगवान ऐसे नहीं बन गए। उन आत्माओं ने भी बहुत पुरुषार्थ किया, और पुरुषार्थ इधर उधर भागने का नहीं करना है, पुरुषार्थ खुद को पहचानने का करना है। ये खुद में जानन स्वभाव, खुद ज्ञाता दृष्टा, और खुद को ही नहीं जानता। गजब की बात है। गांव में छोरा, काख में छोरा, गांव में ढिंढोरा। बच्चा तो अपनी गोदी में है, फिर भी मां चिल्लाए जा रही, कहां गया कहां गया। होता है। एक हाथ में चश्मा पकड़ लेते हैं और ढूंढते हैं चश्मा कहां है।
कान पर पेन रख लेते हैं और ढूंढते हैं पेन कहाँ है। होता है कि नहीं होता है? यही हाल है, खुद आत्मा है और खुद कोई खबर नहीं। यानी भगवान बनने का मार्ग है यह पंच कल्याणक महोत्सव। इस महोत्सव में आकर के सीखो। विज्ञान की प्रयोगशाला होती थी, होती है ना, और प्रयोगशाला एक तो होती थ्योरिकली, दूसरी प्रैक्टिकली। थ्योरी तो प्रवचन से बताई जाती है और प्रैक्टिकल कार्यक्रम के माध्यम से होता है कि ऐसे ऐसे कर करके भगवान बने। दोनों चीजें हो रही हैं, ध्यान रखो। दुनिया का विज्ञान पढ़ोगे तो साइंटिस्ट बन जाओगे साइंस पढ़ के, छोटे मोटे वैज्ञानिक बन जाओगे, और ज़्यादा बड़े बन गए तो हवाई जहाज उड़ाने लग जाओगे। दुनिया का विज्ञान पढ़ोगे तो दुनिया की चीज़ें ही बना पाओगे, सीख पाओगे। लेकिन वीतराग विज्ञान पढ़ोगे तो एक दिन भगवान बन जाओगे। गजब की कला है। वीतराग विज्ञान में ये बताया गया कि आत्मा भगवान कैसे बनता है। भाई पानी कैसे बनता है ये आपको भौतिक विज्ञान बनाता है। H2O, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन मिला दो। नमक कैसे बनता है, शक्कर कैसे बनती है, जहर कैसे बनता है, सोडियम कैसे बनता है, सल्फर कैसे बनता है, सब आपको फिजिक्स में बताया जाता है, विज्ञान में बताया जाता है। लेकिन आत्मा परमात्मा कैसे बनता है ये कौन बताता है? अरे बोलो, एक शब्द तो बोलो। आत्मा परमात्मा कैसे बनता है ये कौन बताता है? नहीं मालूम? जिनवाणी माँ बताती है, निर्ग्रंथ गुरु बताते हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। सौभाग्यशालियों, भगवान बनिए। लेकिन भगवान नहीं बन सकते तो भगवान को पूजने लायक तो बन ही जाओ। भावे जिन भर पूजिए, भावे दीजे दान, भावे भावन भाइये, भावे केवल ज्ञान। भावना बहुत बड़ी चीज है। भावना भवनाशनी, भावना भव वासनी। ये विचार कीजिए। जीवो जिनबर पूजिए, पूजा ना फल होए। राजा नमे प्रजा नमे, आज्ञा ना लोपे कोय। भगवान जिनेंद्र की पूजा करो, या तो पूज्य बनो या पूजा करो। अब पूज्य तो आप बने नहीं हो तो क्या करो? पूजा करो। मंदिर इसलिए बनाए हैं, श्री जी के पंच कल्याणक करके इसलिए विराजमान किया है कि उनकी पूजा करें। उनकी पूजा करके, उनके गुणों का गान करके अपने आत्म गुणों को पहचानें, पूज्य बनने का पुरुषार्थ करें। कितने लोग हैं जो रोज अभिषेक करते हैं बताइए? अच्छा, 1 2 3 4 जैन धर्म की, 5 6 7 8 जैन धर्म का। अब देख लो, यहाँ कम से कम इतनी बड़ी सभा है फिर भी संतोषजनक है। लगभग आधे लोगों ने हाथ ऊपर करके दिखाया कि श्री जी का अभिषेक करते हैं। तपस्वी सम्राट कहते थे भगवान का अभिषेक करना श्रावक के लिए मोक्ष मार्ग की शुरुआत है। क्या समझे? क्या समझे? आपको राजनीति में जाना है और किसी विधायक, किसी सांसद की दोस्ती कर ली आपने, तो इसका मतलब है कि पहली सीढ़ी तो आप चढ़ गए। अगर आपको मोक्ष जाना है तो जो मोक्ष चले गए हैं उनकी पूजा की शुरुआत कर ली आपने, इसका मतलब पहली सीढ़ी तो
अभिषेक प्रत्येक श्रावक को रोज करना चाहिए, पूजा रोज करना चाहिए। पूजा पूरी नहीं कर सकते तो एक अर्घ चढ़ाओ। मजबूरी से अभिषेक नहीं कर पा रहे तो अभिषेक देखो, देख नहीं पा रहे तो देव दर्शन तो जरूर करो। अब भाई मंदिर तो इतना बड़ा बना दिया और पूजा करने चार लोग भी नहीं जा रहे। और कई लोग तो क्या करते हैं कि बड़ा सारा मंदिर बनाते हैं, सुंदर प्रतिमा विराजमान करते हैं और एक व्यक्ति को पुजारी बनाते हैं, पुजारी के रूप में रख देते हैं और 10-20 हजार रुपये उसे हर महीने देते भी हैं। आप उस जीव का पुण्य मानो। अगर वो समझदार हो तो अपने आप को बहुत पुण्यशाली समझ सकता है कि इन लोगों ने 10-5 करोड़ का तो मंदिर बनाया, 2-4 करोड़ का तो पंचकल्याणक किया और तुम्हारे लिए इतने बड़े भगवान की पूजा करने के लिए सौंप दिया। और साथ में 20,000 रुपये 25,000 रुपये और रखो। ज्यादा पुण्यशाली कौन हुआ? वो समझे। आप समझो तो सबसे ज्यादा पुण्यशाली वो है। भले उसके हाथ में पैसा नहीं है लेकिन इतना तो अपने को भाग्यशाली समझे कि इतना बड़ा मंदिर मुझे सौंप दिया। तो शुरुआत मेरे से होती है, पानी भी मुझे लाना है, श्री जी का प्रक्षाल भी मुझे करना है, अंत में खोलने से लेके बंद तक का काम कौन हुआ ज्यादा पुण्यात्मा? ज्ञानी। सारा का सारा पुण्य औरों को मत दो, थोड़ा थोड़ा पुण्य खुद भी कमाओ। पुण्य पाप दोनों बुरे, बात तो ठीक है, लेकिन जब तक शुद्धोपयोग की उपस्थिति ना हो, जब तक अशुभ से छूट करके शुभ ना बने, जब तक शुभ से छूट करके शुद्ध ना बने, तब तक अशुभ से छूट करके शुभ में जाना ही बुद्धिमानी है। अगली सीढ़ी चढ़ नहीं पा रहे हैं तो नीचे वाली सीढ़ी पर तुम मत जाओ, जहां है उसका सदुपयोग कर लो। रोज श्री जी का अभिषेक करने का संकल्प लो। कौन कौन रोज अभिषेक करेंगे? ये जो करते हैं वो तो करो, जो नहीं करते वो भी करो। और हर रोज ना जमे तो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन। कुछ लोग कहते हैं कि अभिषेक करने से क्या फायदा, भगवान को नहाने से क्या फायदा, भगवान तो शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए वो ठीक है। वो अभिषेक पाठ में भी कहते हैं कि तुम तो निर्मल भये, तुम तो शुद्ध हो गए भगवान, लेकिन हम अपनी निर्मलता के लिए आपका नमन करते हैं। भगवान को कोई मैल नहीं लग गया, बोले धूल लग गई तो झाड़ दो, नहीं। जितने अच्छे से उत्तम द्रव्य से भगवान का अभिषेक भक्ति पूजा श्रावक को करना चाहिए। निर्मल जल से श्री जी का अभिषेक करते हैं और निर्मल जल की तरह खुद भी पवित्र होते जाते हैं। कल अभिषेक महोत्सव संपन्न हुआ। सौधर में इंद्र भी अभिषेक करता है। प्रथम अभिषेक का लाभ कौन लेता है? कांगे सौधर में इंद्र। अच्छा, पहला अभिषेक किया, फिर देवताओं ने किया, फिर औरों ने किया अभिषेक। कितना महत्वपूर्ण है। और आपको इतना सुंदर जिनालय मिले, जिन प्रतिमा मिले और अभिषेक ना करो, बोलो भाग्य से। अरे बलि वालों से ही तो कह रहे हैं। अच्छा, बलि वाले कौन कौन हैं? हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ साहब, लो। और सबको अभिषेक करने का संकल्प। अब बलि में रहेंगे, टाइम पर रहेंगे तो यहाँ अभिषेक करना, और मुंबई में रहेंगे, मंदिर 1 किलोमीटर पास में हो तो वहाँ अभिषेक करना। कौन कौन करेंगे? हाथ ऊपर करो, दोनों शिखर बनाओ।
जिस दिन चूक गए मजबूरी में, उस दिन नमोकार की एक माला श्री जी के सामने कभी भी गिनना, सुबह शाम रात को विराजो। सबने नियम कर लिया भाई, अब नाराज मत होना, बैठ जाओ, बहुत अच्छा। सरल स्वभावी जीव हैं। श्री जी के अभिषेक से श्री जी को कोई फायदा नहीं है। और एक बात, एक आदमी ने कर लिया तो भी हो ही गया, लेकिन फिर 1000 लोग क्यों कर रहे, 1000 कलशों से क्यों कर रहे? क्योंकि उसका आनंद जो होता है उससे असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है, सम्यक दर्शन का रास्ता खुलता है, वीतरागता का बहुमान आता है। ये ऐसे बन गए, कैसे बन गए, ये सोचने को मन मजबूर होता है। स्वधर्म इंद्र भी इनके सामने क्यों नाच रहा है? बोलो, सोचने को मजबूर तो होता है। सारा देवलोक यहाँ धरती पर क्यों उतर आया? और जब चित्त विचार करता है तो चरित्र भी बदलता है, मिथ्यात्व का नाश होता है। सज्जनों, जिन पूजा, सबसे पहले अभिषेक, जन्म कल्याणक महोत्सव की अद्भुत महिमा है। महापुराण उठा के देखिए आप पढ़िए, त्रिलोक त्रिकालवर्ती महापुरुष शास्त्र पढ़िए। 7 प्रकार की 7 सेनाएं, नृत्यांगनाएं, ऐसा अद्भुत महोत्सव होता है। श्राव को श्री जी का नवन पूरे भक्ति भाव से ठाट बाट के साथ होना चाहिए। आत्मीयता होती है, जुड़ाव होता है। और जो जानदि अरहंतम दब्बत गुणत पज्जयते हिम। देखो, जब आप हमारे पास आओगे तो हमारे अच्छे बुरे गुण को जानने की कोशिश करोगे, हमारी अच्छाइयाँ स्वीकार करने की कोशिश करोगे। देख देख करके मन में आएगा, देखो ये महाराज कैसे शांत बैठे हैं, ऐसे अपन भी बैठा करो, अच्छा लगता है, कैसे सुंदर दिख रहे हैं। देखो ये महाराज कैसे एकदम एकाग्रता से पढ़ रहे हैं, अपन को भी ऐसा थोड़ा स्वाध्याय करना चाहिए। आता कि नहीं आता? ऐसे ही श्री जी के निकट आने से श्री जी जैसा बनने का भाव भी आता है। और जो जानदि अरहंतम दब्बत गुणत पज्जयते हिम, सो जानदि अप्पाड़म मोहो खलु जादि तत्सलयम। कौन से शास्त्र की गाथा है? बोलो ज्ञानी मुमुक्षुओं, प्रवचन सार, गाथा नंबर 7। स्वाध्याय कौन कौन करता है ये बताइए। नियम तो हम क्या दिलाएं, फिर भी 1 जन 2 जन 3 जन। अब इसमें तो 1 2 3 4 भी नहीं हुए कि जैन धर्म की जय जयकार हो जाए। स्वाध्याय करो, एकांत पक्ष वाला स्वाध्याय भले मत करो, लेकिन स्वाध्याय करो। धर्मात्माओं के साथ बैठो, मुनिराजों के साथ बैठो। कल रात्रि को हमने अक्सर कर सुनते हैं हम स्वाध्याय रात्रि में, तो एक युवक को दिया कि तुम पढ़ो, उसने हाथ खड़े कर दिए, मेरे को नहीं पढ़ते आता है। दूसरे को दिया, तुम पढ़ो, वो कहता कि मैं तीसरे को ढूंढ के लाता हूँ, बाहर चला गया। तीसरे को दिया, वो अटक टक के पढ़ रहा है। चौथा आया, 5वां आया, जैसे तैसे स्वाध्याय पार पड़ा। स्वाध्याय की रुचि रखो। एक तो खान पान की शुद्धि, ताकि कभी भी कोई त्यागी वृत्ति आए तो तुरंत आप पड़गाहन कर सको। दूसरा स्वाध्याय, कभी मौका मिले तो तत्व चिंतन और तत्व चर्चा कर सको। देव पूजा तो है ही है, देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय। फिर आगे की बात, संयम तपा दान। दान तो सबसे आखिरी वाली चीज है, लेकिन ये भी कर रहे हो, कोई बुरी बात नहीं है। ये सब धर्म नहीं है, पुण्य है।
फिर भी धर्म के साधन जरूर हैं, धर्म की दिशा में ले जाने वाले हैं, इसलिए इनका उपयोग करो। जिनेंद्र भगवान के जन्म से ही 10 अतिशय होते हैं, उन्हें कोई स्नान की जरूरत नहीं होती है, वो ना नहाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी सौधर्म इंद्र उनकी महिमा करता है और सुमेरु पर्वत पर ले जाके स्नान कराता है। विचार करो, तुम्हें तो कोई बाथरूम में भी नहीं नहाता है, खुद ही पानी भरो, खुद ही मग्गा उठाओ, खुद ही बाल्टी धोते फिरो, खुद ही बाहर नल से पानी लाओ, खुद ही अपनी चड्डी बनियान उठाओ। अगर घरवाली को आपने तौलिया उठाने के लिए भी आवाज लगा दी तो खैर नहीं, वो कहेगी इतना सा काम भी नहीं कर सकते हो, तुम्हारी चड्डी उठाने के लिए भी एक आदमी रखना पड़ेगा। मतलब है कि आपको अगर नहाना है तो 50 झंझटें हैं और खुद को ही सब करना है। और पुण्यात्मा परम पुण्य प्रकृति के स्वामी तीर्थंकर को सौधर्म इंद्र हाथी पर बिठा करके सेनाओं के साथ सुमेरु पर्वत पर लेकर जाते। पुण्य का वैभव, पुण्य ही है, लेकिन संसार में उसकी बड़ी उपयोगिता है, इसलिए हेय है। ये ज्ञान हो करके भी ज्ञानी जन काम शुभ के ही करते हैं, अशुभ नहीं करते हैं, पापर्जन नहीं करते हैं, करते पुण्य प्रवृत्ति है, जब तक कि शुद्ध की प्रवृत्ति ना हो। सज्जनों, नित्यम निषेधत्वम, कभी पसीना नहीं आता है भगवान को। आप में कौन कौन है जिसको पसीना नहीं आता है? बताओ, पसीना किसको नहीं आता है? वो आपको ही दिख गया, पूछो आप पसीना क्यों नहीं आता इनको। या तो ये भगवान बनने वाले हैं या फिर इनको कोई बीमारी है। पसीना संसार में सबको आता है, उसको धूप में बिठा दो, भट्टी के पास बिठा दो, पसीना लेकिन भगवान को नहीं आता। नित्यम निषेधत्वम, निर्मलता, किसी तरह का मल नहीं होता। क्षीर गौर रुधिरत्वम च, दूध के जैसा खून होता है। स्वाद्याकृत संघनने, उत्तम संघनन, उत्तम संस्थान, स्वरूप्यम, स्वरूपता, सौरभम, सुगंध आती है। यहाँ तो सेंट लगाने के बाद भी सुगंध नहीं आती है, और वहाँ बिना सेंट के भी सुगंध आती है। हैं? यहाँ तो लोग कितना सस्ते संवरते हैं, सुगंधित तेल लगाएंगे। चमेली का तेल कौन कौन लगाता है? नवरत्न तेल, तरह तरह के तेल, सुगंधित तेल, फिर भी घंटे आधे घंटे में वही बदबू चालू। धन्य है तीर्थंकर का वह औदारिक तन भी। सौरूप्यम सौरभम च सौलक्ष्यम अप्रमित वीर्यता च, अप्रमित वीर्य, नन्हा सा बालक सौधर्म इंद्र को भी जीतने की ताकत रखता। तीर्थंकर का बल, अप्रमित वीर्यता च, और प्रियतवादित्व, अत्यंत मीठे प्रिय वचन बोलना। कुछ लोग होते हैं बड़ा अच्छा बोलते हैं, कोई गलत भी करे तो भी आक्रोश नहीं करते हैं। और कुछ लोग ऐसे बेवकूफ होते हैं कि शुरुआत ही गाली से करते हैं। शुरुआत ही, हाँ, अशुभ वचन मत बोलो। ऐसे 10 ही अतिशय जन्म के होते हैं, मतलब है उन्हें स्नान वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी सौधर्म इंद्र अभिषेक करके महान पुण्य का अर्जन करते हैं। आप भी श्री जी का महामंगलकारी अभिषेक आदि करके
पूजा भक्ति करके अपने जीवन को पवित्र बनाएं। ये ध्यान रखिए, पूजा भक्ति धर्म का अंतिम छोर नहीं है, ये तो धर्म की शुरुआत है, हेतु का हेतु है। लेकिन अगर इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो रत्नत्रयात्मक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो निज आत्मा का शुद्ध धर्म है उसे भी आप पा लेंगे। जब तक परफेक्ट व्यापार करना ना आए तब तक छोटा छोटा व्यापार करते रहना भी बुद्धिमानी है, लेकिन जिंदगी भर छोटा छोटा व्यापार ही करते रहना बुद्धिमानी नहीं है। जैसे अरहंत भगवान परम पवित्र दशा को उपलब्ध हुए हैं, वैसे हमें भी करना चाहिए। ध्यान रखो, जैसे मान लो, उदाहरण लो, जैसे कोई किसान और किसी वैश्य की दुकान पर अपना खाता रखता है, उनसे परचूनी भी खरीदता है, सामान खरीदता है, उधार भी ले लेता है। अब दुकानदार कहता है कि भाई देख, तेरा ये खाता है, तेरा हिसाब किताब है, इतना हो गया, 100 रुपये की ये चीज़ है, 200 रुपये की ये चीज़ है, इतना सब तू मुझे दे। तो वो कहता है कि हाँ हाँ भाई ये आपका बनता है और मैं दे देता हूँ। लेकिन जैसे ही रकम आती है कि 10,000 भी तूने मेरे से लिए हैं, और वो कहता है कि नहीं, ये तो कभी हुआ ही नहीं। छोटी छोटी बातें तो स्वीकार कर ले और बड़ी रकम स्वीकार न करे, तो जैसे उसका कभी कर्ज नहीं उतर सकता। कर्ज उतरे बिना किसान का भला नहीं हो सकता। ऐसे ही जिनवाणी माँ के बही खाते में ये लिखा है, पुण्य भला है, पूजा करना भला है, अभिषेक करना भला है। लेकिन जैसे ये बात आती है कि तू खुद भगवान आत्मा है, तो कहता है कि ये तो कैसे हो सकता है, संभव ही नहीं। सबसे बड़ी रकम की बात आती है और तू चूक जाता है। ध्यान रखो, ये सारी चीज़ें हमारे आत्मा को परमात्मा बनाने के मार्ग पर ले जाने के लिए हैं। ये पंच कल्याणक महोत्सव बने बनाए भगवान को बनाने के लिए नहीं है। आदिनाथ तो बने बनाए भगवान है। आदिनाथ बने बनाए भगवान को बनाने के लिए नहीं है, वो तो स्थापना के लिए एक विधि है। लेकिन इसको इतना बड़ा रूप देना का एक ही कारण है कि सारे धर्मात्मा बैठें, धर्म की इच्छा वाले जीव बैठें और इस बात को विधिवत समझें कि आत्मा परमात्मा कैसे बनता है। वहाँ पाषाण को परमात्मा बनाने की विधि चलती है और यहाँ प्रवचन आदि के माध्यम से आत्मा को परमात्मा बनाने के तरीके बताए जाते। माताओं, ना तो कोई शाश्वत स्त्री है, ना कोई शाश्वत पुरुष है, ना कोई बेटा है, ना कोई बेटी है। ये सब चीज़ें फटाफट बदलती जाती हैं। आत्मा तो आत्मा है, जो है सो है, शुद्ध आत्मा। नादा जो सो दुसो चेवो। आत्मार्थियों, निज आत्म तत्व को भी पहचाने और देवशास्त्र गुरु की आराधना के द्वारा रत्नत्रय स्वरूप को उपलब्ध हों, यही मंगल भावना। आज दोपहर को दीक्षा कल्याणक होगा। दीक्षा कल्याणक के साथ ही कल केवल ज्ञान कल्याणक हो जाएगा। केवल ज्ञान कल्याणक होते ही 10 केवल ज्ञान के अतिशय हो जाएंगे, 14 देवों के अतिशय हो जाएंगे,
देवों द्वारा किए जाने वाले 14 अतिशय और उसके बाद अष्ट प्रातिहार्य भी हो जाएंगे। ये सब तब होंगे जब खुद के अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाएंगे। अपने में से ही सब प्रकट होना है। इस अपने 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 चैतन्य की दृष्टि भी करो। क्रोध, मान, माया, लोभ और विकारी वासनाओं को उतार के एक तरफ रखो और चैतन्य चिन्मय तत्व को पहचानो। सभी आत्मा परमात्मा बने, यही मंगल भावना। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन जैन धर्म की। बोलिए।